नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक और क्लास के अंदर। तो दोस्तों, हमारा चल रहा था राजस्थान इतिहास, जिसके अंदर हमारा चल रहा था मेवाड़ का राजवंश। मेवाड़ के राजवंश के अंदर पिछली क्लास के अंदर हमने रायमल और उसके तीनों पुत्रों के बारे में पढ़ा। आज उसका एक पुत्र है सांगा, जो बहुत ही इंपोर्टेंट शासक है। उसके बारे में पढ़ाई शुरू करते हैं। उससे पहले अगर हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। चलिए शुरू करते हैं सांगा के बारे में। सांगा, या इसका एक और उपनाम है संग्राम सिंह। अगर शासनकाल की बात करें तो 1509 से 1528 तक। तो दोस्तों, सांगा के दो तीन उपनाम है, जिसमें से एक है सैनिको सैनिको भग्नावेश। मतलब कि ये सैनिकों का भग्नावश है। भग्नावश उससे कहते हैं जो खंडर हो, पूरा नहीं। इसके महाराणा सांगा के जो शरीर में घाव थे, 80 घाव थे। यानी कि पहले घाव लग गया, जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, उसके भाई पृथ्वीराज ने आंख फोड़ दी थी। वहीं से 80 पिछले कितने रहे, 79। तो 79 हम इस क्लास में उसके घाव लगाएंगे, कैसे कैसे लगे। उसके बाद में इसका एक उपनाम है हिंदूपत या हिंदूपति। हिंदूपत या ये नाम इसलिए पड़ा क्योंकि जब बयाना का युद्ध हुआ था, तब इसने एक योजना अपनाई थी, पांति पर्वन। मतलब कि राजस्थान के सारे राजाओं को इसने क्या किया, अपने पीछे युद्ध युद्ध के ये आगे चला। इसलिए हिंदू को रास्ता दिखाने वाला ये बंदा कहलाया, इसलिए इसको कहा जाता है हिंदू पति या हिंदू पति। पति का मतलब होता है मुखिया, तो उस समय का ये हिंदू के लिए मुखिया था। अब हम सांगा को शुरू करते हैं। सांगा का पूरा इतिहास 5 युद्ध है। वो 5 से 6 युद्ध अगर हम याद कर ले, तो सांगा का पूरा इतिहास अपने आप उसके अंदर आ जाएगा। तो चलिए रल मिल के आज क्लास को शुरू करते हैं। 5 में से पहला युद्ध है। थोड़ा सा हम इसके चारों और शासन कौन कौन से ये पढ़ लेते हैं। इधर दिल्ली में था पहले सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी। उसके बाद में शासक आया दिल्ली का इब्राहिम लोदी। उसके बाद में आया बाबर। ये 3 शासक सांगा के समय दिल्ली के शासक थे। उसके बाद में इधर मालवा है। मालवा का शासक था अल्लाह अलाउद्दीन खिलजी। जो सांगा के दादा थे, उनके समय जो अलाउद्दीन खिलजी था वो प्रथम था। उसको भी उन्होंने 6 महीना बंदी बनाया, और इसको भी सांगा ने 6 महीना बंदी बनाया। मतलब जो काम दादा ने किया वही। हमें मेवाड़ के दादाओं के बारे में पढ़ना पड़ता है, जैसे कि करण सिंह के दादा महाराणा प्रताप, महाराणा प्रताप के दादा महाराणा सांगा, सांगा का दादा कुंभा, कुंभा का दादा लाका, लाका का दादा हमीर। अगर हम सारे दादाओं को याद करें, अपने दादाओं का नाम हमें याद है या नहीं, कोई मैटर नहीं करेगा, बस इनके दादाओं का नाम रट लो, नाका लग जाएगा नौकरी का। उसके बाद में गुजरात का था महमूद शाह बेगड़ा। महमूद शाह बेगड़ा। अब हम वो 4 5 युद्ध है वो लिख लेते हैं। सबसे पहले एक युद्ध है हाथोली का युद्ध। उसके बाद में युद्ध है बाड़ी का युद्ध। उसके बाद में युद्ध है गागरोन का युद्ध। उसके बाद में युद्ध है ईडर का युद्ध। उसके बाद में युद्ध है बयाना का युद्ध। उसके बाद में एक आखिरी युद्ध है खानों। महाराणा सांगा की लगभग जिंदगी 5 युद्धों के अंदर बीत गई। वैसे तो कह रहे थे बहुत सारे युद्ध करे, सारे के अंदर इसने जीत दर्ज की, पर ये 5 युद्ध हमें पढ़ने हैं। इनमें से पहले 2 युद्ध तो इब्राहिम लोदी, सिकंदर लोदी के साथ कुछ खास संबंध नहीं रहते।
उसके बाद में इब्राहिम लोदी के साथ, ये जो 20 वाला गागरो है इस भाई के साथ, इसके बाद में ईडर महमूद शाह बेगड़ा के साथ, और ये दो युद्ध है बाबर के साथ। अब इनकी डेट ये 17 के अंदर, 1517, 1518, 1519, 1520 और 1570। अगर ऐसा इतिहास होता हम फाड़ देंगे, फाड़, सारे ऐसे क्रम वाइज आ जाए तो। अब बात करें विजय की, विन भाई सांगा, 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 लॉर्ड भाई सांगा, आखिरी युद्ध खानवा के अंदर सांगा हार गए। अब हम इस एक एक युद्ध को पढ़ते हैं। सबसे पहले इब्राहिम लोदी ने अटैक किया राणा सांगा, कब? 17 के अंदर। बाड़ी खातोली कहाँ है? खातोली कोटा, खातोली इंदा कोटा। यहाँ पर दोनों सेना आमने सामने भिड़ी, अच्छी तरह भाईडे ने पीटियो, भाईडो तो फरार, दिल्ली जार पुट हो गए, हमका तो बदल ले रहा। अब की बार फिर आयो, अब की बार सांगा थोड़ा आगे चला गया, धौलपुर के अंदर स्थान है, बाड़ी वर्तमान में धौलपुर की तहसील भी है। बाड़ी, बाड़ी के अंदर जाते ही भाईडे एक बार फिर से इब्राहिम लोदी, अब मैं चारों भारत में सांगा सांगा होने लग रही, सांगा बहुत ही शक्तिशाली, यूं ही इंस्टा मत पोस्ट करे, लाइक फॉलोअर अगर भी टाइप इंस्टा हो तो शायद होलैंड सांगा पीछे छोड़ दे। उसके बाद में इब्राहिम लोदी तो मुंह कियो कौन सांगा का, इब्राहिम लोदी ने लाग्यो अब की बार गयो तो भाईडो दिल्ली ले सो छोड़े, आप बैठा रहा आराम। अब इब्राहिम लोदी साइड में भी ज्यादा कोचा कोचिंग करेगा, अब मैं चुल मची ईग, इसके कोई सांगा का भतीज था गागरोन के अंदर, उस पर भाई राम ने अटैक कर दिया और उसको हरा दिया। अब सांगा आबाद क्या सहन कर ले, दिल्ली के शासन है उड़ो आदमी, अब छोटे मोटे मान लो अगर उस पर अटैक करे तो क्या मान लेगी अपनी हार। तो जैसे ही इसने अटैक किया भाई बहुत ही ज्यादा सैनिकों के साथ आयो, और अलाउद्दीन खिलजी ने ऊंचा नीचे और सीधो ही बंदी बना लियो, यानी कि पहलो बंदो थोड़ो खर्चो आयो तो आयो, सीधो भाईजीन बना लियो बंदी। अब बंदी बनाने का बाद में 6 महीना तक आयो, और बाद में कोई जेल में फूल दे कहते अलाउद्दीन कहते शर्म कौन आवे चामी, तुम जेल में बंद की शर्म आई ना, मेवाड़ को शासक हूँ तुम्हें फूल दे, हाँ, फूल को दो तो जा तेन मालो फुटो। अब मैं भाई और फैन बोलो बढ़ के, और तो इंदल राजा ठोके बंदी बनावे पुटी दे, बहुत अच्छी तरह जिंदगी चलन लाग रही। बाद में छोटा छोटा एक आने की कोशिश करी, मैं वही हराम तो से करूं, इन तो मुंह पानी को ना होती, आंधे पान मुंह तान। अब हम साइड जगह पास पास राजा बन तो पटक दिया, आमा पर सांगा ने एक साइड में रखा और बाबर ने भारत में लाया। अब हम बाबर को लाएंगे भारत के अंदर, भारत के अंदर पहले भारत अखंड भारत, भारत के इस साइड में एक स्थान पड़ता है फरगना, यानी कि फरगना के अंदर, यानी कि आज ही डेट, आज मैं जो पढ़ा रहा हूँ ये किसका जन्म डेट है? बाबर का जन्मदिन। तो बाबर का जन्मदिन है, उस बाबर के जन्मदिन आज कैसे, उनका जन्म हुआ था 14 फरवरी 1483 के अंदर अमर शेख मिर्जा के घर एक बंदे का जन्म हुआ जिसका नाम धरा है जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। आज के दिन जन्मे, यानी कि वैलेंटाइन डे के दिन जन्मा बाबर, भारत पर अधिकार करने के लिए निकल चुका। अब यहाँ पर लगभग 94 93 के आसपास 10 11 वर्ष की उम्र में ये शासक बन गया फरगना का। फिर इसने काबुल पर अधिकार करने के लिए गया, जैसे ही गया वहां पर लूटपाट की और काबुल पर बाबर ने अधिकार कर लिया। अब बाबर को पता चला कि हमारे दक्षिण साइड में एक राज्य है भारत जहाँ पर बहुत सारा धन है वगैरह वगैरह, हम सारे सैनिकों का चलो उसको लूटेंगे और वापस आ जाए। और कई जगह और भी कहने थे, खुद बाबर ने एक पुस्तक लिखी थी बाबरनामा, उसी के अंदर लिखा है कि हमें राणा सांगा ने खुद बुलाया कि हम दोनों ही अटैक करेंगे इस पर, इब्राहिम लोदी पर। जबकि इतिहासकार ऐसा नहीं मानते, क्यों नहीं मानते? क्योंकि उससे पहले तो सांगा 2 बार इब्राहिम लोदी को हरा चुका है, उसको क्या जरूरत भाई इसको बुलाने की कि तू आ। अगर वो चाहता तो 1 सेकंड में उस पर अधिकार कर लेता, पर ऐसा उसने चाहा नहीं, इसीलिए
इसीलिए ज्यादातर इतिहासकार ये नहीं मानते हैं कि बाबर ने इस पर बाबर को सांगा ने बुलाया। जैसा भी बुलाया, बाबर भारत के अंदर घुस गया। बाबर पहला पहला युद्ध लड़ा बाजोर और मेहरा। बाबर यहाँ पर सारी पद्धति, तुलगना पद्धति और वो क्या कहते हैं तोप पद्धति सारी, पहला युद्ध लड़ा जम्मू कश्मीर के अंदर बाजोर और मेहरा। कब लड़ा? 17 के अंदर। जैसे ही इधर वो युद्ध लड़ रहे थे, खातौली का युद्ध लड़ा, उसी टाइम बाजोर और मेहरा का युद्ध हुआ जम्मू कश्मीर के अंदर। वो हमारे लिए कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, पर भारत के अंदर सबसे पहले तोपों का प्रयोग कौन से युद्ध के अंदर हुआ? तो वो बाजोर और मेहरा का युद्ध। उससे पहले बाबर ने 5 युद्ध लड़े और छठा आक्रमण बाबर ने किया भारत, यानी कि 1526 के अंदर। कब? 1526 के अंदर पहला ही पहला अटैक किया। कहाँ? पानीपत। बाबर अपनी पुस्तक बाबरनामा में ये लिखता है कि मेरे पास सैनिक थी 22,000 और अलाउद्दीन सॉरी इब्राहिम लोदी के पास सैनिक थी 1,20,000। अब ज्यादा रेशो कुछ सेट हुआ नहीं, फिर भी हम मान लेते हैं एक बार ये, जब बाबर वहां से रवाना हुआ, जबकि बाबर ये लिखता है कि अल्लाह की कसम मैं इस पुस्तक में कुछ भी गलत नहीं लिखूंगा। पर जैसे ही पानीपत के मैदान में इधर से इब्राहिम लोदी 1,00,000 सैनिक लेके पूरे जोश के साथ आने लग रही। अब लिखता है कि हमने तो सबसे पहले क्या किया, आगे ऐसे तोप बढ़ा दी, उसके पीछे सैनिक और तोप के पीछे ऐसे डिग्गियां छोड़ दी। आगे मतलब बहुत सारी ऐसी गाड़ियां खड़ी करी, गाड़ियों के बीच में जगह छोड़ के पीछे तोप खड़ी कर दी, उससे पीछे सैनिक खड़े कर दिए। सैनिक खड़ा करने के बाद इसने कहा कि अब इब्राहिम लोदी तो इधर से आने लग रही, और धक्का मुक्की करके सैनिक खड़ा कर दिया। इस बाबर बहुत ही अच्छा सेनापति था। बाबर ने क्या करता था, अब जैसे इसके पास 22,000 सैनिक है तो 5,000 सैनिक को अलग रख देता था और एक टुकड़ी अलग रख देता था जो इस सामने वाली टीम का लीडर हो ना, उसी को मारने के लिए। तो अब हुआ क्या कि जैसे ही वो मतलब बाबर इस पर अटैक किया, एक जो तीर अंदाज वाले सेना थे ना, इसमें कोई बंदा था एक, उसने इस पर सीधा तीर मारा और भाई जी सीधा नीचे। अब सारे सैनिकों को लगा कि इब्राहिम लोदी तो गए। अब सारे सैनिकों ने इधर उधर इधर उधर करना शुरू कर दिया सारा। अब जैसे ही वो इसको अपना एक सैनिक ने मारा और इसके पास सिर लेके गया कि ये देखो सल्टा दियो, पहला यूज जीत लिया और दिल्ली पर कर लिया। अब किसका अधिकार हो गया? मुगलिया सल्तनत बाबर का। 1526 के अंदर मुगल वंश की भारत में स्थापना हो गई। अब वो पंगा लाई खानवा युद्ध। अब इन सीधो पंगो लेनो क्यों? राणा सांगा आमना बोई मतलब भारत तक आप ले आया। अब सीधो तो पंगो ले नहीं सके कि युद्ध करूं, ये तो ले नहीं सके। अब आगरा पर अधिकार किसका हो चुका है? बाबर का। यहाँ पर एक राजस्थान के अंदर जिला पड़ता है भरतपुर, भरतपुर के अंदर एक किला है, बयाना का किला। अब ये किसके अंडर आता था? राणा सांगा के अंडर आता था। तो राणा सांगा के अंडर आने के कारण वो आगरा पास में था लगभग। भरतपुर से आप जाओगे तो 30-35 किलोमीटर है यहाँ से आगरा, भरतपुर से। तो वहां से कोई सैनिक आए और बाबर के यहाँ पर अटैक कब्जा कर लिया। कहाँ पर? बयाना पर। वो तो खुली चुनौती सांगा ने गए, देखो था सैनिक पर। पहले तो वो पानीपत का वो तो इब्राहिम लोदी का क्षेत्र था, सांगा क्या लेना, पहले सारे देश अलग थे। ऐसा नहीं है कि भारत एक था उसके अंदर राज्य, ऐसा कुछ नहीं था। सारे देश अलग अपने आप को खुद स्वतंत्र मानते थे। तो उन्होंने कहा उस एरिया, अब जैसे अफगानिस्तान पाकिस्तान पर हमला करता अपने क्या लेना है, वैसे ही इस पर अटैक किया, पर ज्यादा कुछ फर्क पड़ा नहीं। इब्राहिम लोदी सांगा अब खुली चुनौती दे दी इस पर अटैक कर। अब सांगा ने कहा सारे राजा को बुलाए। कहाँ पर? सॉरी। उसके बाद में जैसे ये क्या पढ़ रहा, बयाना पर ये इसने एक पर्वत पे अपना क्या, पानीपत, पाती पर्वत, क्या उसका नाम क्या है?
पाती पर्व। पाती पर्व ने क्या किया कि राजस्थान के सारे राजा एक ही सत के अंदर एक ही लीडर के सामने युद्ध करने के लिए तैयार। अब वो सारे रटने हैं कौन कहाँ से है, जैसे कि बीकानेर से, कल्याणमल, सिरोही से अकेरा देवड़ा, सादरी झाला, बाबर से सावत सिंह, और से गोविंदा से मालदेव, मारवाड़ से पृथ्वीराज कसवावा से, आमेर से, ये सारे हमको अलग रटने हैं। और नोट सौ के अंदर जो भी आप रटो, सारे लिखा नहीं सकते। पांति पर्वन का मतलब जैसे कि एक तरह हिस्सा ही मान लो कि आपके ही उसके अंदर हिस्सा लो, युद्ध के अंदर कौन वगैरह। अब सारे राज्य आकर के अब ये तो लिखता है कि कितने सैनिक थे, 2,20,000 संघा के पास सैनिक थे। मान लो इतनी जतने वाली बात नहीं, 2,20,000 लोग बहुत होते हैं। जैसे मान लो 1 लाख के आसपास सैनिक हो गए, इतने सारे हुए। अब इन्होंने अटैक किया, तो इतनी सारी सैनिक देखने के बाद जो बाबर के थोड़े बहुत सैनिक भयन पर अटैक करने आए थे ना, उनके तो पेटूंगे तो हो ही चढ़ गए। ए आया तो सैनिक को तो कहीं ही को ए तो फरा युद्ध हुई को भयानक युद्ध कुछ ज्यादा हुआ नहीं। थोड़ा बहुत कोई सैनिक आई, यहाँ से थोड़े बच गए, थोड़े मर के भाग गए। अब बाबर ने आप बात क्या स्वीकार कर लेगी हाजी। अब बाबर बड़ो अटैक करने की सोच, जैसे ही बड़ो अटैक करने की सोची, इधर से एक सेनापति आया, कहा कि बादशाह गड़बड़ होगी क्या, सारे सैनिकों ने मना कर दिया, हम युद्ध नहीं करेंगे। क्यों नहीं करोगे, क्यों करे, इसमें हमारा क्या फायदा। आपने कहा कि हम भारत को लूटेंगे और वहां से आ जाएंगे। ये अब आप तो यहाँ पर डेरा जमाना शुरू कर दिया, आप तो रुकोगे, हमारे परिवार वहां पर है, हम युद्ध करके क्यों मरे, हमारा यहाँ पर क्या फायदा। फायदा कुछ नहीं है, एक बार चलो, हम तो नहीं चलेंगे। अरे आपको पता नहीं है, मैं आपको सैनिकों का एक कोई कर लगता था उनके, वो कर माफ कर दूंगा। अरे आप कुछ भी कर लो, हम युद्ध नहीं करें। अरे वो युद्ध मेरे खातर कौन लड़ू, तो इस्लाम खातर लड़ू। बेटा सैनिक हंसने लगे, तू और इस्लाम, वो एक तो बाबर तो दारूड़ी, मतलब एनी टाइम ये बंदा शराब के अंदर धुत रहता था, और तू इस्लाम के बारे में बात करता है। जैसे कि हमारे कोई भगता, कोई भी गुरु जी कहीं कथा बात पे हम सुनने जाते हैं, जैसे ही शाम को हम कहाँ गए, गुरु जी आगे मेरे लेग पीछे चेप रहे, तो हमें क्या लगेगा, ये तो फ्रॉड आदमी है। वैसे ही उनको लगा इस्लाम के अंदर दारू हराम है, मतलब इस्लाम के अंदर जो दारू पीता है ना, वो कोई धार्मिक काम नहीं कर सकता। तो उन्होंने कहा कि तुम और इस्लाम की बात, हाँ हाँ आप तो सही कहो, अरे दारू की बात है, मैं छोड़ दो, टाइम छोड़ दियो, एक बेटे धर्म युद्ध में के घोषित कर दियो, जिहाद घोषित कर दियो, मतलब धर्म के प्रति युद्ध घोषित कर दियो। अब भाई जी सारे सैनिक जूतों को तैयार कर लिया, तैयार कर लिया, तैयार करने के बाद में आई यहाँ पर कहाँ स्थान है, खानवा। खानवा के अंदर सैनिक, बाबर की वही सैनिक तुर्क में पद्धति, सैनिकों ने उस हिसाब से खड़ा कर दिया, 10,000 उधर सैनिक रख दिए, इस हिसाब से पूरा पूरा। हम राजस्थान के अंदर पहले क्या होता था, एक युद्ध करने पद्धति अपनाई जाती थी। बीच में शासक, आगे रावल सेना, पीछे चंद्रावल, बाई सेना और दाई सेना, इस तरह ही राजा को बीच में घेर लेते थे ऐसे। और इन्होंने सामने क्या किया, सामने तो सामने कर दी गाड़ियां खड़ी है। अब संघा का क्या की रणनीति थी कि हम जाएंगे और सीधा उनके तोपों पर अधिकार करेंगे, तोपों से सारे युद्ध जीतते ना, सीधा ही उसके तोपों पर अधिकार कर लेंगे। इसने क्या किया, अब की बार वो पीछे खड़े करके सब तोपों को एक दूसरे को बांध, अब एक तोप थे सारे बांध दिए, उसके पीछे सैनिक खड़ा कर दिया, उसके पीछे खुद खड़ा। अब राजस्थान के शासक पीछे, और अब पहले कौन मरेगा, मरेगा राजस्थान वाला, क्यों, ये देखो एक ही सेना, इसके इसके देखो कितने सारे। अब जैसा ही इसने अटैक किया, इसने तोप वगैरह चलाने शुरू कर दी। अब ये 19 घंटे युद्ध चला। अब 4-5 घंटे चलने के बाद सैनिक थक जाते हैं। इनके जो सैनिक वो पीछे खड़े थे, अब जैसे ही सारे सैनिक थक के, ये सैनिक एकदम तरोताजा बैठे हुए, एकदम इन्होंने कहा तुम चूस जो अधिकार आपको मिले तब आप जाना। जैसे ही सारे थके, इसने अटैक किया, ये एकदम फ्रेश है ना, और उसके बाद में इन्होंने सीधा अटैक कर दिया। इसे क्या कहते हैं, तुलगना पद्धति, मतलब पीछे से एकदम अटैक कर देता। फिर उन्होंने अटैक करने के बाद में सांगा लड़ते लड़ते, सांगा के हाथ पैर तो कट चुके थे पहले ही, हाथों युद्ध में वहां पर पैर हेर कर भाई जी, फिर भी जोश के अंदर आगे आगे हो गए। सबसे आगे आने के बाद में
ये एक तो आगे आ गया, फिर एक हाथी पर सवार। इनके कोई टुकड़ी थी विशेष जो तीर अंदाज विशेष सांगा के लिए थी। इन्होंने सांगा को दे दिया और एक तीर मारा, सीधा लगा सांगा जी के हाथी से नीचे। अब हाथी से नीचे गिरने, अगर कितना ही सही आदमी हो, कितना ही एकदम, तो वो भी घायल हो जाता है। और भाई जी तो आधा खंडर बन लाग रहे, 80 तो घाव हुआ शरीर में। तो कहा नहीं नहीं, झाला। बाद में इन्होंने क्या किया कि एक रतन सिंह था चुंडावत, उन्होंने कहा आप संगा की जगह, अब किसी को चाहना नहीं तो सेना इधर उधर भागनी शुरू हो जाएगी। रतन सिंह को कहा आप चढ़ो। रतन सिंह नहीं, मैं नहीं चढ़ता था, हमारे पूर्वजों ने इस गद्दी को त्याग दिया था, मैं ये राज को धारण नहीं कर सकता। तो बाद में झाला अज्जा सादरी से आया था, वो चढ़ा और उन्होंने युद्ध किया। अब सांगा जी को यूं तो पृथ्वीराज कस्बा और सारे लेके आए बसवा दोसा के पास। बसवा दोसा के पास लाए, उतने में सांगा जी को होश आया और कहा मैं किधर, आप किधर ही नहीं हो, आप इधर हो। अरे इधर से क्या मतलब, सारे कहाँ है, झाला आजा वगैरह सारे काम आ गए, हम युद्ध हार गए। वो युद्ध हार गए, हाँ, तो मैं तो बदल लूंगा, जब तक बदला नहीं लूंगा तब तक चित्तौड़ में नहीं जाऊंगा, चलो रणथंभौर चलो। अगला उतार, सांगा जी चला गया रणथंभौर। अब बाद में भी बेरो चाल्यो सांगा कि जो बाबर अटैक करने जा रहा चंदेरी, वहां का चाचा कौन सा, मैदी नहीं रहा, वो आया था वहां से चंदेरी से किसकी सहायता करने के लिए, हमने राणा सांगा की। राणा सांगा की मुस्लिम असम का मेवाती को याद रख। बाबर जा रहा था, बाबर आगे, सांगा जी पीछे हो गया। अब सांगा के सैनिक में दो गुट बने, एक तो जो युद्ध करने के पक्ष में, एक वो की युद्ध करने के पक्ष में। वो कह रहे थे कि सारे अपने सैनिक तो काम आ गए उस युद्ध के अंदर खाना, अब हम कहाँ जाए, किधर क्या करें। उन्होंने काल पे उत्तर प्रदेश के नजदीक सांगा जी को जेर दिया, वहीं उनकी मृत्यु हो गई। और मांडलगढ़ के अंदर सांगा जी की छतरी बनी हुई है। गढ़ के अंदर सांगा जी की छतरी बनी हुई है। अब जो जा रहा था बाबर चंदावर के ऊपर अटैक करने के लिए मैदानी राज, अब चंदावरी का किला इतना खतरनाक कि कोई भी मजा जीना असंभव। पर भाई जी के दिमाग की विशेष है। इसने जैसे ही अटैक, बाबर अपने भारत के अंदर महत्वपूर्ण 4 युद्ध लड़ता है। पहला पानीपत, खानवा, चंदेरी, घाघरा, 26, सब के 15 27, 28 और 29। 1526, 1527, 1528, 1529 और 1530 में मृत्यु। मतलब कि आपको याद रखना है, जैसे बाबर सबसे पहला आया, पानी पिया, खाना खाया, चाय पी, घाघरा पैर के मर गया। ऐसे आपको ट्रिक वाइज अगर याद रखनी है तो ऐसे रख सकते हैं। अब ये किला जीतना चंदेरी का असंभव। पर भाई जी का दिमाग, भाई जी पूरी रात में जगी, आड़ी पहाड़ी की पूरी पूरी काट दी, हेरे हेरे हुए जुए। मेहदी ने आया बार, मुंह धोने लगा था, हवारी कैसे होती, आप कैसे आए, हम तो आ गए, अब आप नहीं रहोगे। बाद में ये जीत लिया चंदेरी का युद्ध। उसके बाद में घाघरा की युद्ध, जो घाघरा नदी के तट पर एकमात्र भारत का युद्ध जो आधा स्तर और आधा जल पर लड़ा। उसके बाद में देश में आए घर, बाबर की भी मृत्यु, सांगा के 8 खंभों की छतरी मांडलगढ़ के अंदर बनी हुई है। बाद में सांगा के 4 पुत्र थे, रतन सिंह, भोजराज, विक्रमादित्य और उदय सिंह। वो हम पढ़ेंगे अगली क्लास में। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।